किसी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करती, कभी भी। मैं आज ऐसा कभी किसी औरत के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, कल का व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से मैंने फिर से नया व्लॉग स्टार्ट कर लिया। और ये देखिए, हम लोग अभी गोरखपुरिया जो भौजी हैं उन्हीं के घर से थोड़ा सा आगे आए हैं और उनका ये पड़ोस का घर है, यानी कि उनका ये मोहल्ला है। तो अब हम लोग आ रहे थे रिक्शे पर, ई रिक्शा पे। तो ई रिक्शा तो वही भाई ने बुलवा दिया था, मोनू भाई ने। तो बस रिक्शा यही रोड पे खड़ा है और ये कच्ची रोड है, तो घर तक रिक्शा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे खेत भी ऊंच नीच हैं और रास्ता भी ठीक नहीं है। तो ये अब की बार हम लोग उनके घर के पीछे की साइड से आ रहे हैं और जाते टाइम हम तो आगे की साइड से गए थे। सुषमा यहाँ दौड़ लगाना शुरू कर दी थी क्योंकि मैं आगे हो रही थी और वो पीछे थी, तो इसलिए वो दौड़ना शुरू कर दी थी। सुषमा के हस्बैंड जी यहाँ पे आके बैठ गए हैं ई रिक्शा पे। मैं और देवर जी और सुषमा बस अब हम चल रहे हैं, ई रिक्शा पे बैठेंगे और मोतिहार पे जा करके उतरेंगे। दोस्तों यहाँ पे शोर शराबा इतना था, आवाज़ें नहीं जा रही थी, इसलिए मुझे वॉइस करना पड़ा। अभी हम लोग मोतिहार चौराहे पे हैं, मोतीराम चौराहे पे हैं दोस्तों। मोतीराम चौराहे पे यहाँ पे फल की बहुत बड़ी मार्केट लगती है। देख रहे हैं एक तरफ से पूरा जितने भी गर्मियों के फल हैं सब यहाँ पे लगे हैं। तो ये जो है मोतीराम चौराहे की पूरी निशानी है। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों बस पे। तो जहाँ से बस निकलती है ना, वहाँ के लिए हम लोग आ चुके हैं। तो मोतीराम से हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर। गोरखपुर बस स्टैंड पे है। तो यहाँ पे इलाहाबाद के लिए बहुत सारी बसें लगी रहती हैं, जैसे कि एसी वाले बस, नॉर्मल बस, जिस पे भी आपको जाना है वो बस आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और यहीं पे कुछ दूर चल के जो है वो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। तो अपनी अपनी पसंद के अनुसार आप कैसे से भी जा सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आते टाइम गोरखपुर हम लोग बस से ही आए थे, ट्रेन हमारी छूट गई थी। तो बस पे हमें बहुत आराम मिला दोस्तों, क्योंकि सीट भी अच्छी से मिल रही थी और हम लोग रात में आराम भी कर लिए थे आते टाइम। यानी कि लंबा सफ़र रहता है, जैसे जैसे खाली होती है सीटें वैसे वैसे हम लेट भी लिए, थोड़ा नींद भी ले लिए। तो बस हमें ये था कि इस बार भी हम बस से ही जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, क्योंकि कौन है जो नहीं चाहेगा कि जहाँ उसको अच्छी चीज़ें मिले वो उसको छोड़ना चाहेगा। तो हम भी बस मिस नहीं करना चाहते थे दोस्तों, बस पे ही हम लोग थे। यहाँ बैठने के बाद हम लोगों ने नमकीन वगैरह और कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट वगैरह मंगा के खा रहे थे। सुषमा यहाँ पे बोल रही थी ब्लॉग में, पर आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैंने व्लॉग को तो अभी देखिए दोस्तों, सुबह के 4:15 बजे हैं और हम लोग इलाहाबाद स्टेशन पे बैठे हुए हैं। 3:30 बजे यहाँ हम लोग आ गए थे और बस बैठ के वेट कर रहे हैं, क्योंकि देवर जी आ रहे हैं बुलाने के लिए। और यहाँ से सीधा घर तक के लिए हम लोगों को कोई साधन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी अंधेरा है और एकदम सवेरा है, तो फिर कहाँ से मिलेगी गाड़ी। 7-8 बजे के बाद ही हम लोगों के गाँव तक की मिलती है। करैली तक की तो मिल जाएगी, फिर गाँव तक की नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अभी हम लोग बैठे ही हैं, तो 1 घंटे हो रहे हैं लगभग 10 मिनट के बाद हो ही जाएंगे 1 घंटे। अभी आ रहे हैं वो और उनको लगेगा 10 से 15 मिनट उनको आने में भी लग जाएगा। तो वो आ जाते हैं, सीधा हम चल के आप सभी को घर पे ही मिलते हैं। और आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और रात भर अच्छी, मतलब बस पे हम लोगों ने अच्छे से नींद लिया, पूरी रात रास्ते पे सोते हुए आए हैं। और बस अब किसी तरह से घर पहुंच जाए, नहा धो ले, तो ताकि थोड़ा सा हल्का लगे, क्योंकि बहुत भारी भारी सा लग रहा है। तो दोस्तों शाम को हम लोग बैठे थे करीब
7-7:30 बजे बस पे, और सुबह हम लोग यहाँ इलाहाबाद स्टेशन पे आके उतर गए थे। वहाँ से आने के बाद सर इतना ज़्यादा घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैं बस में ही बैठी हूँ। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैं लेट गई थी, और मेरे साथ में जो थी ना सुषमा कुशवाहा, उनका चैनल है इसके कुशवाहा ब्लॉग, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों आप लोग। और काफ़ी थकान है, नहाने के बाद मिलेंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं आके अकेले में बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। और मैं घर भी पहुँच चुकी हूँ अच्छे से, काफ़ी थकान थी दोस्तों, नहाया धोया आराम किया और अभी फ्रेश हो गई हूँ, एकदम मूड फ्रेश हो गया है। और अभी अगले दिन दोपहर का टाइम है, तो मैंने कहा कि व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ पूरा। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मतलब जिस दिन से मैं गोरखपुर के लिए निकली थी ना, टोटल मेरे 5 से 6 व्लॉग प्रॉपर गए हैं, तो जिसमें बहुत सारे गंदे कमेंट आए, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, मतलब कई तरह के कमेंट आए, जिसका मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में रिप्लाई कर देती हूँ। वैसे मेरा इस वीडियो में ये सारे मैटर पे बात करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन पिछले कई दिनों के वीडियो में इतने सारे ऐसे कमेंट आए कि मैं मजबूर हो गई आज ही मुझे इस बारे में बात करना। सबसे पहले निधि जो ब्लॉगर हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर चली गई हैं गोरखपुर, और अपने यूट्यूब के चक्कर में बच्चों का भविष्य ख़राब कर रही हैं। तो देखिए निधि जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बच्चों को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, या तो मुझे गोरखपुर जाना ही होता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, तो मैं बच्चों को मेरे मायके में छोड़ देती। दूसरी बात, यहाँ ससुराल में मेरे सास ससुर हैं, तो मैंने अपने बच्चों को उनके भरोसे छोड़ा था। और मैं अपने बच्चों को कभी भी, मेरी बेटियों को मैं कभी भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि मैं खेत जाने के लिए भी किसी के साथ इजाज़त नहीं देती हूँ। जैसे बच्चे हैं, जिद करते हैं मम्मी वो जा रही है खेत, गांव का जो माहौल है वो समझते हैं आप सभी की, गांव में क्या होता है। हम भी छोटे थे तो कोई खेत जाता तो हम बोलते मम्मी वो जा रही है उसके साथ चले जाए क्या, तो माँ कभी नहीं जाने देती थी। यहाँ तक कि मैं खेत भी नहीं जाने देती हूँ बच्चों को, सिवाय मेरे सास ससुर के अलावा। उनके पे मैं अपने बच्चों के मैटर में मैं इस मैटर पे देखिए दोस्तों कभी नहीं बात की हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मेरा जो कुछ था जो भी है जैसा भी है ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के लिए मैं अपने सास ससुर से ज़्यादा किसी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करती, कभी भी। मैं आज खोल के कह रही हूँ, मैंने मेरे बाबा ससुर और दादी, उन पे भी कभी भी मैंने विश्वास नहीं किया, आँख बंद करके अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी सास और मेरे ससुर पे मैंने अपने बच्चों पे, ससुर के भरोसे अपने बच्चों को बिल्कुल आँख बंद करके छोड़ दिया। कहीं भी रिलेशन में जाने के लिए, खेत जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए, या फिर मैं कहीं और जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तब मैं छोड़ती हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरे बच्चों को वो बहुत ज़्यादा, मतलब खुद से भी ज़्यादा मेरे बच्चों की केयर करते हैं, तब मैं छोड़ती हूँ। हर किसी पे हर कोई विश्वास ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं छोड़ देता है। मैं अपनी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ना मेरे हस्बैंड की बात कर रही हूँ, लेकिन बच्चों के मैटर पे मैं उन पे एकदम आंखें बंद करके विश्वास करती हूँ। एक और है जिनका मैं नाम नहीं बता रही दोस्तों। देखिए मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के सामने ऐसे आप लोगों को रिप्लाई करती कमेंट का, तो उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले अपने पति को ढूंढ ले, फिर नाचना, जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना, नाच के वीडियो बनाना, ऐसा वैसा करके। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पति क्या कहीं खोए हैं क्या, मैं उनको ढूंढ लूँ? मुझे पता है ना कि मेरे पति कहाँ हैं। इसीलिए मैं दोस्तों, देखिए आप लोगों के कहने पे ही इतना आप लोग वीडियो में कमेंट करते हो कि पति कहाँ है बता दो, ये वो। मैंने बोला ना कि वो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए क्या मैटर है, कैसा मैटर है, ये सब मैंने आप लोगों को नहीं बताया। जब आप लोग पूछते थे तो मैं बता दिया करती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हम नहीं बता सकते थे, तो मैं वो नहीं बता रही थी। लेकिन अब मैं बताऊंगी अपने हस्बैंड के बारे में कि वो कहाँ है और कैसे हैं। तो ये बताने के लिए मेरी अगली वीडियो का, आप लोग ये सुनने के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। तीसरी बात, किसी ने मुझे कमेंट किया कि अपने पति की इज्जत के चिथड़े उड़ा दे, सड़क पे ऐसे होके नाच, सड़क पे वैसे होके नाच। तो मैं ये बता देती हूँ कि क्या अपनी अम्मा, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपने घर के औरतें, अपनी बेटी के लिए क्या आप ऐसे ही सोच रखते हो? ऐसे ही सोच रखते हो क्या आप? आपका जो कमेंट है ना, वही बताता है कि आपकी सोच कैसी है और आप कैसे बात करते होंगे अपने घर के औरतों से, या फिर उनको अपनी बिल्कुल पाँव की जूती, अपनी बेटी तक को समझते होंगे।
बेटी तो यही सोचती है कि मैं मेरे पापा की एकदम परी हूँ, राज दुलारी हूँ। तो क्या आप अपनी बेटी के बारे में ऐसे ही सोचते हो, गंदी कमेंट ऐसे ही करते हो? मैं भी तो उनमें से हूँ, तुम्हारी जो भी आप मान लो, अपनी बहन, माँ, भाभी, जो भी आप समझ लो, क्या ऐसे ही कमेंट आप करते हो? उनसे भी ऐसे ही बातें करते हो? पहली बात तो ऐसा कभी किसी औरत के बारे में सोचना नहीं चाहिए। दूसरी बात, पति की इज्जत की चिथड़े उतारने की बात आप कर रहे हो ना, तो वो मेरे पति मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरी हंसी, मेरी मुस्कान, मेरे चेहरे की रौनक, मेरा रोना, मेरा हंसना, मेरे शरीर में जो एनर्जी रहती है, वो सब कुछ उन्हीं से है। उनके बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं ये बता दूँ, उनके बिना तो मैं मतलब मेरा अस्तित्व ही कुछ नहीं है। मैं खुद नहीं रहती कि मैं हूँ कि भी नहीं इस धरती पे, तो मेरे लिए वो है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। एक आध दो कमेंट ऐसे और हैं जिनका मुझे अभी याद नहीं है, तो किसी का मैं फ़ोन लूँगी तो उसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी आपका कमेंट, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। और हो सकता है कल की वीडियो में आप सभी को सारी बातें बता दूँ, हो नहीं सकता है, पक्का कंफर्म है, क्योंकि मेरे पास अभी 3 ब्लॉग और हैं दोस्तों। लेकिन पहले मैं इस मैटर पे बात करूँगी, फिर उस ब्लॉग को आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी, ठीक है? तो देखिए, मैंने जितना हो सका आपके कमेंट का जवाब दे दिया है। रही बात कि मैं ना ही अपनी गंदी सोच रखती हूँ और ना ही गंदे शब्द मुंह से निकालना चाहती हूँ, और ना ही मैं गुस्से में आकर किसी को कुछ कहना चाहती हूँ। रही बात कि जब से मेरे ये ब्लॉग गोरखपुर के जाने लग गए थे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट कभी कभी मतलब बोलना चाहिए, कभी कभी ये नहीं कि हमेशा सुनते रहो। क्या होता है ना कि सीधे का मुंह कुत्ता भी चाटता है, तो वो वाला हाल हो जाता है। लेकिन मैं किसी से उलझना नहीं चाहती, इसलिए कभी मैं इस कमेंट पे, ऐसे कमेंटों पे ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, कमेंट का जवाब देना चाहिए। मुझसे कोई मतलब ये नहीं कि मुझे आप उलझा लोगे अपने बात में, मुझे बात में फंसा के, मुझे एकदम परेशान करके कुछ भी बुलवा लोगे, ये नहीं हो पाएगा आपसे, कभी नहीं कर पाओगे। तो मैं ऐसी ही हूँ, तो जो कुछ ये नहीं कि कभी भी जोश में आके अपना होश खो दूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं की हूँ। अगर ऐसा की होती तो शायद मैं खुद नहीं रह जाती इस दुनिया में। 8-10 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ कभी। चलिए, आज की वीडियो का यही पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए।